हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका अर्थात उज्जैन, द्वारिकापुरी और काशी यानी वाराणसी, ये 7 मोक्षदायी स्थान हैं जिन्हें मोक्षदायी सप्तपुरी भी कहते हैं। इन्हीं मोक्षदायी सप्तपुरियों में शामिल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से गंगा जी के मणिकर्णिका घाट की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जहां भगवती सती के दाहिने कान की मणि गिरी थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मां विशालाक्षी मंदिर की। भक्तों, देवी के सिद्ध स्थानों में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी विराजमान मां विशालाक्षी मंदिर का स्थान प्रमुख है। विशालाक्षी पीठ एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जिसका उल्लेख काशी खंड में किया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में स्थापित मां विशालाक्षी की मूर्ति भक्तों का मन मोह लेती है। ये मंदिर देवी दुर्गा के 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से 23वां शक्तिपीठ है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति माता सती के पिता और भगवान शिव के ससुर थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिव और सती को नहीं बुलाया, क्योंकि वो भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। ये बात माता सती को बहुत बुरी लगी और वो बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञशाला में भगवान शिव का काफी अपमान किया गया, जिसे सती सहन न कर सकी और वो हवन कुंड में कूद गईं। जब भगवान शंकर को ये बात पता चली तो वो आए और माता सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिससे सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड को संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जहां जहां सती के अंगों के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। मान्यता है कि वाराणसी के विशालाक्षी शक्तिपीठ में माता सती के दाहिने कान की मणि अर्थात कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। कहीं कहीं यहां माता सती के मुख के गिरने की बात भी कही गई है। भक्तों, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित माता विशालाक्षी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तंग और संकरी गलियों वाले रास्ते से गुजरना होता है, जो भक्तों के लिए अत्यधिक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। भक्तों, माता विशालाक्षी अर्थात विशाल नेत्रों वाली, महत्वाकांक्षी की माता कामाक्षी अर्थात कृपालु नेत्रों वाली और मदुरै की माता मीनाक्षी अर्थात मत्स्य नेत्रों वाली के समान हैं। 2 बहन साउथ में भी है, कंची में कामाक्षी, मदुरै में मीनाक्षी। तो जो लोग साउथ के लोग हैं वो लोग उनका तो कर लेते हैं, लेकिन विशालाक्षी रह जाती है। तो जब वो काशी आते हैं तो फिर इनका दर्शन करके वो तीनों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, वाराणसी स्थित माता विशालाक्षी के मंदिर में वैसे तो समूचे भारत के दर्शनार्थी आते हैं, किंतु अन्य भारतीयों की अपेक्षा दक्षिण भारतीय भक्तों की प्रचुरता बनी रहती है। यहां आने वाले दक्षिण भारतीय श्रद्धालु माता विशालाक्षी की पूजा आराधना भी अपनी मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप अपनी ही भाषा में अनुष्ठान, जप पाठ व स्तवन इत्यादि करते हैं।
शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ मां विशालाक्षी के मंदिर में आकर विश्राम करते हैं। भक्तों, स्कंद पुराण कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास भूख से तड़पते हुए भोजन की तलाश कर रहे थे। जब महर्षि वेदव्यास को वाराणसी में कोई भी भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, तब माता विशालाक्षी एक गृहिणी की भूमिका में प्रकट हुई और महर्षि वेदव्यास को भोजन दिया। भक्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज यानी कजली तीज को विशालाक्षी मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ये पवित्र दिन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भाइयों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। कजली तीज के अलावा विशालाक्षी माता मंदिर में शरद व ग्रीष्म नवरात्रि में यहाँ कई धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। इन अवसरों में यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। भक्तों, विशालाक्षी मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली की अनूठी वास्तुकला है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का दौरा किया और एक श्रीयंत्र स्थापित किया। मुख्य प्रवेश द्वार पर अद्भुत रूप से सुशोभित गोपुरम में माता लक्ष्मी को कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिनके दोनों ओर हाथी हैं। माता के इस विग्रह का दर्शन भक्तों को विशेष उत्सव या अवसर पर ही सुलभ होता है। भक्तों, विशालाक्षी का जो वर्तमान मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण सन 1908 में हुआ है। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर परिसर के बाहरी स्थान में कई प्राचीन शिवलिंग, एक गणेश मूर्ति और आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति के साथ साथ एक नंदी की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है, जिसके कान में यहाँ आने वाले भक्तगण अपने मनोरथ सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। मंदिर के एक अन्य स्थान में नवग्रह अर्थात 9 ग्रह हैं। यहाँ 12 राशियों के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में विशालाक्षी देवी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। पीछे हमारी जो है माता आदिशक्ति हैं, उनके आगे यहाँ पे श्रीयंत्र था। तो आदि शंकराचार्य जी ने ये पीछे माता का बहुत तेज था, तो कोई सामने देख नहीं पाता था। इतना तेज था कि कोई देख नहीं पाता। तो शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने फिर इनकी जो है श्रीयंत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की। भक्तों, देवी विशालाक्षी की पूजा उपासना से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप यहाँ 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इससे देवी माँ आपकी झोली भर देती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे जिन लड़कियों की, बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं होती है, बड़े परेशान रहते हैं। कोई मंगली रहती है, मंगली नहीं रहती तब भी बहुत 30 साल हो जाता है, 32 साल होता है, 35 साल होता है, शादी नहीं होता। तो माता के यहाँ दर्शन करिए। माता के अगर 41 दिन तक दिया बाले और दर्शन करे तो निश्चित है उसकी शादी हो जाती है। बहुत से लोगों को बच्चा नहीं होता है, तो उसके में है यहाँ माँ के आशीर्वाद से वह भी बहुत से लोगों की गोद भरी है। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में मनोरथ सिद्धि होने पर भक्तों द्वारा माता विशालाक्षी को उपहार स्वरूप साड़ी, चुनरी, बहुमूल्य वस्त्र परिधान, आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री आदि भेंट चढ़ाते हैं। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में प्रतिदिन 4 आरतियां और 2 अभिषेक होते हैं। देखिए, एक तो हमारे यहाँ होता है सुबह मंगला आरती, अभिषेक होता है, वो 5 से 5:30 के बीच होता है। फिर उसके बाद हमारा एक नाटको चट्टियार बताए थे ना, उनका पूजा आता है 11:30 बजे। फिर माता जी का अभिषेक भोग आरती होगा 11:30 से 12:30 तक। फिर शाम को एक आरती होती छोटी सी 5:30 से 6। फिर रात में इनकी शयन आरती होती है 10:30 पौने 11 के बीच। 4 आरती होती है, 2 अभिषेक होता है। वाराणसी के विशालाक्षी माता मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। भक्तों, यदि आपको वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर
दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में दर्शन की कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ यानी प्रातः 4:30 बजे से दर्शनार्थियों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः सुबह 4:30 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी ही रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान अवश्य रखें। भक्तों, अगर आप वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी विशालाक्षी मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं, तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं, जिसके कारण आप वहां का मनमोहक दृश्य नहीं देख पाएंगे। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप विशालाक्षी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी विशालाक्षी मंदिर वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके विशालाक्षी माता मंदिर वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप विशालाक्षी मंदिर वाराणसी हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह से रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा विशालाक्षी मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाराणसी भारत ही नहीं अपितु विश्व का एक प्रमुख शहर है, जो रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भक्तों, अगर आप वाराणसी पहुंचकर मां विशालाक्षी के दर्शन, पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।